नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे दिन की बात करने वाले हैं जिसे भुलाना शायद हम में से किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। 14 फरवरी 2019। जी हां, वो दिन जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। आज हम इस बेहद गंभीर विषय पर बात करेंगे और उस त्रासदी के साथ साथ उसके बाद देश के जज्बे की पूरी टाइमलाइन को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जम्मू श्रीनगर हाईवे से। जरा इमेजिन कीजिए, बर्फ से ढकी पीर पंजाल की ऊंची पहाड़ियां, एक बिल्कुल सुनसान सी दिखने वाली घुमावदार सड़क और सर्दियों की वो गहरी ठंडी धुंध। सब कुछ एकदम शांत, बिल्कुल खामोश। लेकिन आपको पता है, ये वो खामोशी थी जो किसी बहुत बड़े तूफान से पहले आती है। यहीं पर कुछ ऐसा होने वाला था जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस ठंडी दोपहर की और जवानों की उस विशाल आवाजाही की। सच कहूं तो शुरुआती दौर में ये सीआरपीएफ के लिए एक बिल्कुल आम दिन जैसा ही था। एक ऐसा रूटीन सफर जिसमें कुछ भी अलग या असामान्य नहीं लग रहा था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 78। ये कोई छोटा मोटा काफला नहीं था। हाईवे पर ऑलिव ग्रीन रंग की 78 मिलिट्री गाड़ियां एक के पीछे एक आगे बढ़ रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साथ इतनी सारी गाड़ियों का चलना इस सैन्य मूवमेंट के विशाल पैमाने को दिखाता है। और इन 78 गाड़ियों के उस बड़े से काफिले में 2500 से भी ज्यादा सीआरपीएफ के जवान सफर कर रहे थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनमें से बहुत से जवान अपनी छुट्टियां पूरी करके वापस अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। गाड़ियों के अंदर का माहौल एकदम आम रहा होगा, है ना? कोई अपने परिवार से हुई बातें याद कर रहा होगा, तो कोई आने वाले दिनों की योजना बना रहा होगा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य और शांत तरीके से चल रहा था। लेकिन फिर आता है लिथपोरा का वो हमला, एक ऐसा चौंकाने वाला व्यवधान जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो शांति, वो आम सा सफर अचानक एक ऐसे खौफनाक मंजर में तब्दील होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर हम 14 फरवरी की टाइमलाइन को देखें तो सुबह जवानों की मूवमेंट एकदम नॉर्मल तरीके से शुरू होती है। लेकिन दोपहर के लगभग 3:15 पर लथपोरा के पास एक आत्मघाती हमलावर इस सुरक्षित माने जाने वाले काफले के बीच घुसपैठ कर लेता है और उसके तुरंत बाद एक बेहद शक्तिशाली धमाका होता है। सोचिए, पलक झपकते ही वो आम सी दोपहर धुएं, चीखों और भारी तबाही में बदल गई। अब अगर हम इस हमले की डिटेल्स पर नजर डालें तो हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई। उसने क्या किया? उसने विस्फोटकों से भरी अपनी गाड़ी को सीधा सीआरपीएफ की एक बस से ले जाकर टकरा दिया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि बस के वहीं पर खच्चे उड़ गए और बाद में पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस कायरतापूर्ण हमले की जिम्मेदारी ली। इस घटना का असर सिर्फ उस हाईवे या कश्मीर तक ही सीमित नहीं रहा। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे भारत को शोक में डुबो दिया। चलिए बात करते हैं इस त्रासदी के उस गहरे मानवीय मूल्य की जिसे शब्दों में बयां करना सच में बहुत मुश्किल है। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद। बस एक बार इस नंबर के भारीपन को महसूस कीजिए। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये 40 परिवार हैं। 40 ऐसे वीर हैं जिन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए हमारे और आपके लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इस भारी शोक के समय में स्वतः ही अपना सिर श्रद्धा से झुक जाता है। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही ये दर्दनाक खबर फैली, भारत के हर शहर, हर छोटे बड़े गांव में शोक और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। ये सिर्फ कोई सैन्य नुकसान की खबर नहीं थी, ये देश की आत्मा पर हुआ सीधा वार था। लोग अपने आप सड़कों पर उतर आए, देशभक्ति मार्च निकाले गए, प्रार्थनाएं हुई और नम आंखों से हजारों मोमबत्तियां जलाकर उन वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। पूरा देश एक साथ खड़ा था। अब सवाल ये था कि आगे क्या? इस त्रासदी पर हमारी प्रतिक्रिया और उसके परिणाम क्या हुए? भारत सरकार और देश की जनता ने आखिर किस तरह से इस स्थिति का सामना किया? आइए समझते हैं। देखिए, भारत ने बहुत ही ठोस कदम उठाया। पहला कदम था कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर। सरकार ने तुरंत उन लोगों और संगठनों को दुनिया भर में अलग थलग करने की मुहिम शुरू कर दी जो इस हमले के पीछे थे। और उसके कुछ ही समय बाद आता है दूसरा कदम, जो था सीधा सैन्य जवाब। भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी शिविरों को सीधा निशाना बनाया। ये आतंक के खिलाफ एक बहुत ही कड़ा संदेश था। यहां एक बहुत ही अहम तुलना है। इस हमले के पीछे आतंकियों का लक्ष्य क्या था? वो चाहते थे देश में डर फैलाना, हमारी राष्ट्रीय भावना को तोड़ना। लेकिन असलियत में क्या हुआ? इसका बिल्कुल उल्टा। इतने गहरे दुख के बावजूद देश टूटा नहीं,
बल्कि पूरी दुनिया ने भारत के साहस और राष्ट्रीय एकता का एक ऐसा विशाल प्रदर्शन देखा जिसकी आतंक ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो डर पैदा करना चाहते थे पर हौसला नहीं तोड़ सके। ये एक बहुत ही पावरफुल कोट है जो इस पूरे विश्लेषण को बहुत अच्छी तरह समेटता है। पुलवामा बलिदान, बहादुरी और आतंकवाद के खिलाफ देश की अटूट लड़ाई का प्रतीक बना रहेगा। हाँ, ये घटना हमारे लिए बहुत दुखद है, लेकिन इसकी जो विरासत है ना, वो अदम्य साहस और राष्ट्रीय एकता की है। एक ऐसी विरासत जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अचानक से आई किसी अप्रत्याशित रास्ते की आग में किसी देश की भावना की परीक्षा कैसे होती है और वो उस आग से कैसे और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरती है। पुलवामा ने हमें यही दिखाया है कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी हो, इस देश का संकल्प और शक्ति कभी कम नहीं होते। आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे उन सभी वीर शहीदों को शत